सिंह इज किंग यानी वीरभद्र सिंह आज अनंत सफर पर रवाना हो गए। रोते हुए उनके समर्थकों की ये तस्वीरें बयां करती हैं कि वीरभद्र सिंह सत्ता के गलियारों में ही नहीं, लोगों के दिलों में राज करते थे। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ही प्रदेश को एक खबर मिली कि 87 साल के वीरभद्र सिंह अपने समर्थकों को नींद में सोया हुआ छोड़कर खुद जन जन के प्यार की पूंजी को समेटकर अनंत सफर पर निकल पड़े हैं। आईएमसी में करीब सुबह 3:40 पर वीरभद्र सिंह ने अंतिम सांस ली। वीरभद्र सिंह को उनके समर्थक हिमाचल की तकदीर वाला फकीर राजा मानते थे। वीरभद्र सिंह जी उस पीढ़ी के नेता थे जो जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया, इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के साथ काम किया, इंदिरा गांधी जी के साथ काम किया है और बहुत तजर्बेकार व्यक्ति थे। वो जन्म से भी राजा थे, कर्म से भी राजा थे और हिमाचल प्रदेश की जनता ने उनको राजा की तरह पलकों पे बिठा करके रखा है। उनको फ़र्क नहीं पड़ा, वो चाहे सत्ता से बाहर भी रहे चाहे सत्ता में रहे, लोगों का जो प्रेम है, प्यार है, बहुत उनको रहा है और वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे। वीरभद्र सिंह के जाने से हिमाचल की राजनीति में एक गहरा शून्य पैदा हुआ है। वीरभद्र सिंह के निधन से हिमाचल की राजनीति का एक अध्याय समाप्त हो गया। कांग्रेस के साथ साथ विपक्षी पार्टियां भी वीरभद्र सिंह को मान सम्मान देती आई हैं। उनके जाने से ये पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, देश के लिए क्षति है। प्रदेश के विकास में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है और उसके साथ साथ में मजबूत नेतृत्व के रूप में उनको जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी में मैं समझता हूँ कि उनका एक बहुत बड़ा कद था और कद के साथ साथ में बहुत बड़ा नेतृत्व उन्हें अपने हाथों से खड़ा किया है। हिमाचल में जो उनका एक जो योगदान रहा है विकास के लिए, उसको हम आगे बढ़ाने में जो सहयोग कर सकते हैं, जो काम कर सकते हैं, वो हम काम करने की कोशिश। वीरभद्र सिंह का जन्म 23 जून 1934 को शिमला जिले के सराहन में हुआ था। शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से शिक्षा हासिल की। इसके बाद दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से बीए ऑनर्स की डिग्री ली। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही 1962 का लोकसभा चुनाव लड़ा और महासू सीट से जीत हासिल की। 1971 के लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल की। 1976 में केंद्रीय पर्यटन व नागरिक उड्डयन मंत्री बने और 1980 में भी लोकसभा का चुनाव जीता। इसके बाद 1982 में उद्योग राज्य मंत्री का पदभार संभाला। 1983 में पहली बार हिमाचल के मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। 1985 से 1990 तक एक बार फिर हिमाचल की मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। 1993 में एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। 1998 में चौथी और 2003 में 5वीं बार सीएम बने। 2009 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद केंद्र में मंत्री बने। इसके बाद 2012 में फिर हिमाचल में वापसी करते हुए अकेले अपने दम पर पार्टी को विधानसभा का चुनाव जितवा दिया। आज वीरभद्र सिंह के जाने से उनके समर्थकों के साथ साथ उनके विरोधी भी दुखी हैं। आज प्रातःकाल ही प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री वीरभद्र सिंह जी के दुखद निधन का दुखद समाचार सुनने को मिला। बहुत दुख हुआ। एक बड़ा युग हिमाचल की राजनीति में समाप्त हो गया। वो हमेशा अपनी सेवाओं के लिए याद रखे जाएंगे, दृढ़ निश्चय के लिए याद रखे जाएंगे। तो उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। यूं ही कोई वीरभद्र सिंह नहीं हो जाता, इसके लिए जनता से जुड़ना पड़ता है, उनका दिल जीतना पड़ता है। वीरभद्र सिंह का कद इतना बड़ा रहा है कि उसे पक्ष और विपक्ष के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। हाल ही में हुए बजट सत्र में कांग्रेस के 6 विधायकों को सदन से निष्कासित कर दिया गया था। सरकार निलंबन वापस न लेने पर अड़ी रही। इसके बाद वीरभद्र सिंह ने सीएम जयराम से मुलाकात की और सभी विधायकों का निलंबन वापस हुआ। इससे पता चलता है कि विरोधी पार्टियां भी उनके कद को कितना मान सम्मान देती थी। वीरभद्र सिंह आज भले ही दुनिया को अलविदा कह गए हैं,
लेकिन वो हिमाचल के लोगों के दिलों में अनंत काल तक जीवित रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत, हिमाचल, शिमला।